तो हम उसी में खुश हैं। ये 5 गांव जो मांगे थे, इनके नाम शायद आपने महाभारत में नहीं सुने होंगे। ये जो 5 गांव मांगे थे, इनका नाम था मर्थ, मरणस्थली, मर्थर और मकांदी और बारावत। ये 5 गांव मांगे थे। महाभारत में इसका प्रमाण है। मर्थ, मरणस्थली, मर्थर, मकांदी और बारनावत, ये 5 गांव थे। जब 5 गांव मांगे तो भगवान कन्हैया से स्पष्ट कह दिया कि 5 गांव तो छोड़िए, मैं सुई की 9 जितनी भूमि अगर उनके हिस्से में आएगी तो मैं वो भी नहीं दूंगा। महाराज, आज हमारा भाई हमारे सबसे बड़ा दुश्मन है। इसका कारण क्या है? आज का युग जो चल रहा है, सबसे बड़ा दुश्मन मेरा भाई है, मेरा भाई। मैं अपने से कह रहा हूं। क्यों है? इस कारण को आपने जानने की कभी कोशिश की नहीं की। इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमने महाभारत को ज्यादा सुना। हम चंद्रवंशियों की कथा ज्यादा सुनते हैं। हम चंद्रवंशियों का इतिहास ज्यादा सुनते हैं। और चंद्रवंशियों में द्वापर युग से भाई की दुश्मनी रही है। आज तो छोड़िए, हमारे सूर्यवंश में आज भी एक प्रथा है, और वो प्रथा है कि हमारी दुश्मनी आपस में कितनी भी होगी, लेकिन अगर उसकी बहन बेटी पर आंच आ जाएगी तो हम अपनी जान दे करके उसकी रक्षा करेंगे। लेकिन चंद्रवंशी ऐसा नहीं करते। तो हमने सबसे ज्यादा चंद्रवंशियों का इतिहास सुना है। हम जहां भी जाते हैं वह चंद्रवंशियों का इतिहास ज्यादा सुनते हैं। कथा से, भागवत से, महापुराणों से चंद्रवंशियों का ज्यादा सुनते हैं। सूर्यवंश का इतिहास हमने कम सुना है, कभी सुनते नहीं। तो हमारी विचारधारा उस तोते की तरह हो गई है। जिस प्रकार एक तोता होता है, मैंने आज तक अपनी आंखों से देखा है। सूर्यवंश की कथा चल रही हो तो हमारा भाई आएगा और दर्शन करके निकल जाएगा। अगर चंद्रवंश की कथा चल रही होगी तो आधे घंटे सुन के जाएगा। ये प्रमाण है हमारे पास। तो महाराज, इस कारण से हमारी विचारधारा उस तोते की तरह बन चुकी है कि एक तोता हम लोग पालते हैं, और उस तोते को हमने साल से 2 साल तक पाला, खिलाया, पिलाया, दाना दिया और पिंजरे में कैद रखा। साल 2 साल के बाद उस पिंजरे को जब हम खोलते हैं तो वो तोता उड़ तो जाता है, पेड़ पौधे, बारी, हवा खा खू के, और पुनः आकर के उसी पिंजरे में बैठ जाता है। इसको क्या कहेंगे? ये हमारी विचारधारा बन चुकी है। हम सोचते तो बहुत है, सब कुछ करते हैं, लेकिन हम वो तोते की तरह बन चुके हैं कि बाहर छूट तो गए उस जान से। सूर्यवंश का इतिहास तो हमें मिल गया, पता है। हम गांव में, घर में, चबूतरे पे सब जगह चर्चा करते हैं, मंदिरों पे, लेकिन कभी उसके चरित्र और चित्रण पर हम चलने की कोशिश नहीं करते। हम चरित्र और चित्रण पर चलने की कोशिश करें तो हमारा ये वंश पुनः सोने का हो जाएगा। मेरे गुरुदेव भगवान श्री हरि जी महाराज जी कहते हैं कि ये बड़ा भोला भाला वंश है। बात हकीकत है, परंतु विचारधारा से कुछ मानसिकता ऐसी हो गई है। तो महाराज,
जब भगवान कन्हैया ने 5 गांव मांगे तो दुर्योधन ने मना कर दिया। जब मना कर दिया तो उधर से लौटते हैं तो दुर्योधन ने उनको बांधना चाहा। जब ये आंखों पर पर्दा पड़ जाता है ना, आंखों पर पर्दा, तो सामने यदि साक्षात भगवान ईश्वर भी खड़ा रहे ना तो पहचानने में नहीं आता। जब आंखों पर दर्पण का पर्दा पड़ जाता तो वहां से लौट करके भगवान विदुर के घर भोजन किया तो विदुरानी ने बड़े भाव से भोजन कराया। और जब चलने लगे तो विदुरानी ने क्या कहा, भजन सुनेंगे इस प्रकार से।
राघवेंद्र सरकार की। महाराज विद्रानी के अंतर इतना प्रेम हो गया था, इतना प्रेम हो गया था भगवान कन्हैया के लिए कि विद्रानी गद हो गई थी कि आज परमात्मा ने मेरे दरवाजे पर भोजन किया है। महाराज जब वहां से कन्हैया आगे की तरफ निकले तो आगे जाकर के उधर से कर्ण जो कि सूर्य का पुत्र था, भगवान कन्हैया को मिल जाते हैं और कहा कि प्रणाम वासुदेव, दुर्योधन की तरफ से अगर कोई गलती हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। तो उसी समय भगवान कन्हैया ने कहा कि नहीं अंगराज, आप उसकी तरफ से क्यों क्षमा मांगोगे? पाप तो उसने किया है, दोष उसने किया है तो भोगेगा वही, तुम क्यों क्षमा मांग रहे हो? आप ऐसा मत सोचिए। तो कर्ण ने कहा कि माधव बस मैं इसलिए आया था क्योंकि मेरी व्यथा आप जानते हैं। क्षत्रिय एक बार कह देता है उसे पलटता नहीं है। कर्ण ने अपने प्राण तक दे दिए लेकिन अपने वचन को नहीं पलटा। क्यों नहीं पलटा? क्योंकि क्षत्रिय था, सूर्यवंशी था। उसे यह भी पता था कि ये मेरे भाई हैं, उसे यह भी पता था कि कुंती मेरी माँ है। युद्ध से पहले पता चल गया था, इसी जगह पर पता चला। भगवान कन्हैया ने कहा कि अंगराज अगर आपको बुरा ना लगे तो थोड़ा मेरे रथ पे आइए। बोले मैं आपके रथ पे तो आ सकता हूं प्रभु, परंतु आपके रथ को यदि मुझे हाँकने का कहीं अवसर मिल जाए। महाभारत में ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि भगवान कन्हैया का सारथी कर्ण कब बना था? इसी जगह पर बना। स्वयं कर्ण ने रथ को हाँका और भगवान कन्हैया रथ पर बैठे। कृत्यवर्मा और सात्विकी जो साथ में थे उनसे कह दिया कि आप अलग रथ पे आइए। और दोनों जब काफी दूर जाके निकल जाते हैं तो भगवान कन्हैया ने कर्ण से कहा कि हे रवि पुत्र, तदेम पाछे पुत्रायताम तुम समयता युगतम बता। तुमने कभी अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सोचा है कि तुम पीछे कौन थे? तुम्हारा बचपन कैसे बीता? किस प्रकार से पले, किस प्रकार से बड़े? कभी सोचा है? महाराज जिसका बचपन दुखों में बीता हो और अगर उसको याद वो दिला दी जाए तो उसके दिल से पूछिए कि उसके दिल पे क्या गुजरेगी। आप कर्ण के बारे में सब जानते हैं कि कर्ण का बचपन किस प्रकार से बीता। उसे क्षत्रियों की तरह विद्या नहीं दी। परशुराम ने विद्या के कारण श्राप दे दी। गुरु द्रोणाचार्य ने उसे विद्याहीन बना दिया और सुरथ पुत्र कह करके उसे नकार दिया। बड़ी सभा में जब दुर्योधन के सामने अर्जुन से रणभूमि में प्रश्न करने के लिए आया था तो उसे सुरथ पुत्र कह
कह करके और ये कह दिया कि तुम कोई राजकुमार या राजा नहीं हो, तुम नहीं रह सकते। द्रौपदी स्वयंवर में जब धनुष उठाने के लिए उसने हाथ बढ़ाया था तो द्रौपदी ने उसे सूत पुत्र कह करके बेबस कर दिया। जिसका जीवन दुखों से भरा पड़ा हो, उसके सामने अगर उसके अतीत की बात कर दी जाए तो कैसा लगता है। आज कर्ण विवश हो जाता है और कहने लगा कि हे माधव, मम तेरा मम तेरा पिता जन्म जन्म तदमांतरे जन्म जन्म ते वासुदेव मेरी माता राधे है। मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि मेरी माँ राधे है जिसने मुझे पाला है। जन्म देने वाली माता का तो मुझे पता नहीं कि उसने कहाँ जन्म दिया, कब दिया, क्यों दिया, मुझे कुछ भी नहीं पता। लेकिन मुझे इतना पता है कि मुझे जन्म तो नहीं दिया, परंतु जिस माँ ने मुझको पाला है उस माँ के बारे में मैं बता देता हूँ कि मेरी माँ का नाम राधे है और मेरे पिता का नाम सूतराज अधिरथ है। जिंदगी में द्वितीय राधे कुरुपति जन्म जन्म तम साधय सुनयो आज ममतात। हे तात, मैं जीवन में सिर्फ ऋणी हूं तो इन दो का। वो कौन कौन है? एक मेरी माँ राधे और दूसरा मेरा मित्र दुर्योधन। क्योंकि जब मैं अर्जुन से लड़ने के लिए धनुष उठाया था तो वहां पर परिचय दिया था स्वयं कृपाचार्य ने खड़े होकर के, कहे वीर ये चंद्रवंशी राजकुमार पांडु नंदन अर्जुन है और तुम अपना परिचय दीजिए। तो मेरा सर लज्जा से झुक गया। तब उसी दुर्योधन ने, ये दोस्ती का परिचय बता रहा हूं, सूर्यवंशी जब दोस्ती में बन जाते तो अपने प्राण भी न्यौछावर कर देते। उसी दुर्योधन ने मुझे अंग देश का राजा बनाया। तब भगवान कन्हैया ने कहा था कि तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे पीछे पांच महाबलवान भाई हैं। कर्ण ने कहा प्रभु मुझे विवश मत कीजिए। जब सब कुछ बता दिया गया तो माते कुंती